आज आप जाकर अगर केरल साइड में बात करते हैं कि झारखंड, तो लोग आपको बड़ा नीच नज़र से देखते हैं। आप जाके मुंबई में बात करते हैं कि हम झारखंड से आए, तो लोग आपको बड़ा नीच नज़र से देखते हैं। जब विश्वविद्यालय में पढ़ने हम लोग बाहर गए, जब हम लोग झारखंड का नाम लेते तो बड़ा नीच नज़र से हमको देखा जाता है। आप ये काम करें कि झारखंड को उस स्थान पर पहुंचाएं जहाँ पे हमको नीच नज़र से देखा ना जाए। लेकिन यहाँ के मुखिया भी उसमें सम्मिलित है, तो फिर और किसी से क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं। आदिवासी समाज को भी ठगा जा रहा है, कोई आ रहा है तो बिहारी समाज को ठगने का क्या, कोई आ रहा है उड़िया समाज को, कोई आ रहा है सिख समुदाय को ठगने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं से जो है ये लोगों के बीच में उलझाया हुआ राजनीति करके खुद को मुखिया के कुर्सी तक पहुंचाने का प्रयास सभी दल कर रहे हैं। लोग जागरूक हो जाएंगे अगर हम बात जिससे करें, जैसे आदिवासी क्षेत्र का बात करें, ग्रामीण क्षेत्र मूलवासी की बात करें, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, जिनके शरीर पर वस्त्र हो चाहे नहीं हो लेकिन जल जंगल के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो जागरूक हो जाएंगे, अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, तो वो डिमांड करने लगेंगे नौकरी के लिए, वो डिमांड करने लगेंगे रोजगार के लिए, वो डिमांड करने लगेंगे नदी नाला के लिए। लेकिन सरकार का काम केवल उनका विकास करना नहीं है, उनको उलझाए रखना है। वो नहीं चाहते, वो चाहते कि जिस दिन ये विकास कर जाएंगे, हो सकता है इनके बीच से कोई ऐसा चेहरा खड़ा होकर हमारे बीच में आ जाए जो खुद हमारे विधानसभा में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम समरेश है और आप अभी देखना शुरू कर दिए हैं सिटी कवरेज। हमसे खास बातचीत करने के लिए सागर तिवारी जी हैं, जो युवा आवाज़ के संस्थापक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका मेरा सिटी कवरेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी कवरेज न्यूज़ और आपका भी। सागर जी, आपसे बात करेंगे, जैसा कि अभी झारखंड में 1932 खतियान को लेकर के काफ़ी सारा सोशल मीडिया और काफ़ी सारा नेता जो है तरह तरह के बयानबाजी वगैरह कर रहे हैं, आपका इस पे क्या राय है? 1932 खतियान का जो मामला है वो चंद लोग हैं झारखंड के, कुछ सत्ता पे आसीन भी हैं और कुछ सत्ता के बाहर भी हैं, गलियारे पे हल्ला कर रहे हैं कि 1932 का स्थानीयता लागू हो। तो ये स्थानीयता हर राज्य पे लागू होना चाहिए, लेकिन 1932 के स्थानीयता के खिलाफ हम हैं। इसके खिलाफ है कि 1932 स्थानीयता का आपका आधार क्या है? क्या 1932 में भारत आज़ाद था? क्या आप आज़ाद भारत का नियम छोड़कर आप गुलाम भारत का, आप किस अंग्रेजी शासन का आप ये कर रहे हैं? मैं पूछना चाहूँ, क्या वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं? क्या उनके संविधान को नहीं मानते हैं? और 1932 का खतियान जब अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुआ था, तो हम तो सिरे 1947 में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़े तो उन सारे चीज़ों को हम नकार कर लड़े थे। तो लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक फ़ायदा हो और जिसके चलते बाहरी भीतरी, जो शब्द एक ठो बड़ा प्रचलन में अभी चला हुआ है झारखंड के पूरे प्रदेश में, जो भी नेता मंच पर जाता है बाहरी भीतरी करता है, बाहरी भीतरी करता है, तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि हम जो हैं, जो लंबे अरसे से, क्योंकि झारखंड की जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं ये बिहार था, ये बिहार से बटा हुआ राज्य है। ठगने का बात कर रहा है, आदिवासी समाज को भी ठगा जा रहा है, कोई आ रहा है तो बिहारी समाज को ठगने का क्या, कोई आ रहा है उड़िया समाज को, कोई आ रहा है सिख समुदाय को ठगने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं से जो है ये लोगों के बीच में उलझाया हुआ राजनीति करके खुद को मुखिया के कुर्सी तक पहुँचाने का प्रयास सभी दल कर रही है, और कहीं ना कहीं हम इसके भी खिलाफ है। मुखिया का काम है राज्य को जितनी तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से दिल्ली मुंबई की तरह आगे बढ़ाएं, ना कि इतने पीछे रहें। आज आप जाकर अगर केरल साइड में बात करते हैं कि झारखंड, तो लोग आपको बड़ा नीच नज़र से देखते हैं। आप जाके मुंबई में बात करते हैं कि हम झारखंड से आए, तो लोग आपको बड़ा नीच नज़र से देखते हैं। जब विश्वविद्यालय में पढ़ने हम लोग बाहर गए, जब हम लोग झारखंड का नाम लेते तो बड़ा नीच नज़र से हमको देखा जाता है। आप ये काम करें कि झारखंड को उस स्थान पर पहुँचाएं जहाँ पर हमको नीच नज़र से देखा ना जाए। लेकिन यहाँ के मुखिया भी उसमें सम्मिलित है, तो फिर और किसी से क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं? आपको आपके कहने का मुताबिक झारखंड में मेन मुद्दाओं से हटा करके और ऐसे ऐसे मुद्दा खोज करके लाएं जिससे कि लोग यहाँ के स्थानीय, जो जिसको बोला जा रहा है कि स्थानीय हैं, बाकी ये जितने भी हैं, मतलब कि आप उड़ीसा से ले लीजिए, बंगाल से ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए। अगर आप लोग जागरूक हो जाएंगे, अगर हम बात जिससे करें, जैसे आदिवासी क्षेत्र का बात करें, ग्रामीण क्षेत्र मूलवासी की बात करें, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, जिनके शरीर पर वस्त्र हो चाहे नहीं हो लेकिन जल जंगल के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो जागरूक हो जाएंगे, अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, तो वो डिमांड करने लगेंगे नौकरी के लिए, वो डिमांड करने लगेंगे रोजगार के लिए, वो डिमांड करने लगेंगे नदी नाला के लिए। लेकिन सरकार का काम केवल उनका विकास करना नहीं है, उनको उलझाए रखना है। वो नहीं चाहते, वो चाहते कि जिस दिन ये विकास कर जाएंगे, हो सकता है इनके बीच से कोई ऐसा चेहरा खड़ा होकर हमारे बीच में आ जाए जो खुद हमारे विधानसभा में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ जाएगा, जो उनकी बातों को सुनता रहे, वो जो बोले उसको मानता रहे। और राज्य का मुखिया हो या राज्य का कोई भी मंत्री हो, वर्तमान में यही काम हो रहा। कोई जनता हित पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। सबका एकमात्र टारगेट है उनका अपना व्यापार।
सागर जी, आप एक युवा मंच भी चलाते हैं, जो युवा आवाज़ के नाम से आप संस्था चलाते हैं। अब झारखंड के युवाओं के लिए क्या इस पर संदेश देना चाहिए? देखिए, जब भी युवाओं की बात होती है तो को बोलता हूँ, युवाओं को मार्गदर्शन करता हूँ कि सपनों से समझौता मत कर, सपनों से समझौता मत कर, जो अपने ख्वाबों में है उसे पूरा कर। मंजिल मिलेगी नहीं दोबारा, अंतिम मौका है खुद को आजमा लिया कर, अंतिम मौका है खुद को आजमा